हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी का एनिमल्स किंगडम चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स के अंदर एनिमल किंगडम का जो इंट्रोडक्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने 3rd लेक्चर के अंदर एनिमल्स किंगडम के जो इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एनिमल्स किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है देखा जाता है, उनको हम एग्जाम्पल के साथ जो है डिस्कस करेंगे। ये जितना भी मैं आप लोगों को डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन है। एनिमल्स किंगडम के जितने भी एनिमल्स के हम डिस्कस करेंगे या जितने भी फाइलम्स को लेकर के हम डिस्कस करेंगे तो उनके बारे में हमने 3 जो वीडियोज़ हैं वो बनाई हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि फ़र्स्ट लेक्चर में हमने कुछ हैबिटेट के बारे में बताया था या उसकी जर्म लेयर्स के बारे में बताया था। उसका अगर हम बात करें किस तरीके का सिलोमेटिक एनिमल्स है वो डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ और इससे सेकंड वीडियो के अंदर हमने इसका फिर डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाया था। और आज जो 3rd लेक्चर है उसके अंदर हम सबसे पहला पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए एनिमल्स किंगडम के जो मेंबर्स हैं उसमें किस तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। एनिमल्स किंगडम के कुछ फाइलम ऐसे हैं जो बॉडी के सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है हाइड्रा का। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड आ जाता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन। ब्रांचियल रेस्पिरेशन में बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि रेस्पिरेशन किससे करते हैं, गिल्स से करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपकी फिशेज आ जाती है, मोलस्कस आ जाते हैं और एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। तो ये जितने भी मेंबर्स जो हैं इनको हम फाइलम के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शंस के पॉइंट व्यू से बता रहा हूँ कि एनिमल्स जो किंगडम हम डिस्कस करेंगे आगे तो उसमें जितने भी फाइलम आएंगे उसमें किस तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख पाएंगे। तो फर्स्ट था बॉडी सरफेस से, सेकंड आपका ब्रांचियल रेस्पिरेशन जो कि गिल्स से होता है, और आपका थर्ड आ जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो कि किससे होता है, स्किन से। जो क्यूटेनियस वर्ड है वो स्किन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एनिमल्स किंगडम के कुछ फाइलम के मेंबर ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है अर्थवॉर्म जैसे कि लीच। उसके बाद अगर हम 4th यहाँ पे रेस्पिरेशन देखें एनिमल किंगडम्स में, वो आ जाता है आपका ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो कि ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करते हैं। इसमें इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो आर्थ्रोपोड्स है वो एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है। इसको हम डिटेल स्टडी जो है आगे डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका बुक लंग्स। बुक लंग्स में क्या होता है, कुछ बहुत सारी फाइन सी ट्यूब्यूल सी प्रेजेंट होती हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से जैसे आपके बुक्स के पेजेस होते हैं इसी टाइप में बुक्स लंग्स कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पाइडर इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन लंग्स से करते हैं उसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो बेटा अगर आप नीट के पॉइंट व्यू से डिस्कस कर रहे हैं या आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं या बेसिकली आप बोर्ड के पॉइंट व्यू से डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ से आपके MCQ जो है वो आ जाते हैं। आपको एग्जांपल्स पूछा जा सकता है कि जैसे कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर किस तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है या मोलस्का में कैसे देखने को मिलता है, रेप्टाइल में कैसा होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करें और अपनी कॉपी में राइट करें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट ले रहे हैं एनिमल किंगडम में, वो आ जाता है इन ऑर्गेनिज्म के सेक्स को लेकर के कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म में किस तरह का जो सेक्स है वो प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले हार्माफ्रोडाइट्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनको हम बाइसेक्सुअल या मोनोसियस ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं।
मेल के रिप्रोडक्टिव यूनिट भी और फीमेल की रिप्रोडक्टिव यूनिट भी सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं या मोनोसियस बोलते हैं। लीवर, फल्क और आर्थवोम इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद टैपवोम और लीच भी आपके क्या है, हार्माफ्रोडाइट्स ऑर्गेनिज्म है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव यूनिट सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल को हम डायोसियस टाइप का ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, सेपरेट ऑर्गेनिज्म में या सेपरेट मेल होता है, सेपरेट फीमेल होती है। अलग अलग रिप्रोडक्टिव यूनिट्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसा कि फ्रॉग में आप देख सकते हैं, लिजर्ड में देख सकते हैं, बर्ड्स, रैबिट या हम लोग मैमल्स में भी आप ये चीज़ जो है देख सकते हैं। एक कंडीशन आती है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का क्या मतलब होता है, व्हेन टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवरी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि एक हार्माफ्रोडाइट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, एक बाइसेक्सुअल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, टेस्टिस जो है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट से पहले मैच्योर हो जाती है, मैंने लिखा है कि टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवरी, मतलब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पहले मैच्योर हो रही है देन फीमेल। तो इस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री, या आप अर्थवोम में जो है देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का क्या होता है, प्रोटेंड्री का अपोजिट है। इसमें ओवरी पहले मैच्योर हो जाती है देन टेस्टिस, तो इसमें आ जाता है आपका एम्फियोक्सिस। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एनिमल किंगडम्स के मेंबर हैं उसमें किस तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और किस तरीके के ऑर्गेनिज्म आप उसमें सेक्स को लेकर के देख सकते हैं। आप इसको अपनी कॉपी पे राइट करिए तब तक। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, एनिमल्स किंगडम्स का हम आगे का जो एक करैक्टर है वो डिस्कस कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जो वर्ड है, फर्टिलाइजेशन, इस वर्ड का मतलब होता है कि टू गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है जिसका नाम क्या होता है, स्पर्म, और जो दूसरा गैमेट होता है वो क्या होता है, एग होता है। तो टू गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एनिमल किंगडम के जो एनिमल्स हैं उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। एक आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मतलब जो मेल और फीमेल के गैमेट के मिलने की प्रोसेस है ना, वो चार तरह से होती है। अगर मेल और फीमेल के गैमेट्स फीमेल की बॉडी के अंदर मीट करते हैं तो वो कौन सी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी आपकी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कब, जब मेल का गैमेट क्या होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग कोइटस प्रोसेस। तो मेल इंट्रोड्यूस द गैमेट्स लाइक स्पर्म थ्रू द सेक्सुअल ऑर्गन इनटू द फीमेल वेजाइना। तो अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर मेल जो है अपने स्पर्म को इंट्रोड्यूस करता है और फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। या आप रेप्टाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर जो है देख सकते हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर। उसके बाद हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब ही नाम से ही पता चल रहा है, आउटसाइड द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी से बाहर होता है, मतलब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है आपका फ्रॉग। जो फ्रॉग के मेल गैमेट्स हैं और फ्रॉग के जो फीमेल गैमेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो पानी में रहते हैं और पानी के अंदर ही वो मीट करते हैं। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। स्टारफिश के अंदर, फ्रॉग के अंदर आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें
ये वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, हार्माफ्रोडाइट टाइप के कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों करैक्टर बॉडी के सेम इंडिविजुअल में होते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, मतलब उसको किसी दूसरे के साथ क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही वो अपने गैमेट्स को इंट्रोड्यूस करते। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो अपने आप ही फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये आप टैपवॉर्म के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस का मतलब ही होता है जब एक ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट को दूसरे के साथ क्रॉस करता है। मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी मेल ऑर्गेनिज्म है या ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये जब आपस के अंदर क्या करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो आ जाता है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में कुछ कंडीशंस आ जाती है। ये एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो जाता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था एक कंडीशन आती है प्रोटोगाइनी और एक आता है प्रोटेंड्री। जब मेल का टेस्टिस पहले मैच्योर हो जाता है देन फीमेल, और जब फीमेल का सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाता है देन मेल। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने में एक हार्माफ्रोडाइट्स भी आ जाते हैं, अर्थवॉर्म, ऑल फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे के सारे क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो हैं वो शो करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जाइगोट, एनिमल्स को हमने कैटेगराइज किया है जाइगोट के बेसिस पे। वो आपकी फर्स्ट आ जाती है ओवीपेरस। ओवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग ले करते हैं, जो क्या करते हैं अंडे देते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल आ जाता है हमारा फ्रॉग का, रेप्टाइल का, बर्ड्स का, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं एग लेइंग होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ओवीपेरस, ठीक है, सॉरी विवीपेरस। विवीपेरस कौन से होते हैं, जो एक यंग वन को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने बताया यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनल होता है। अब पहले तो आप इसका मतलब समझिए कि विवीपेरस क्या होते हैं। विवीपेरस होते हैं जो एक यंग वन को इंट्रोड्यूस करेंगे, और विवीपेरस के अंदर क्या होता है फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इंटरनल होती है, और फीमेल क्या करती है डेवलपिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको नरिशमेंट करती है वाया मदर थ्रू प्लेसेंटा। मतलब बच्चे का और मम्मी का एक कनेक्शन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड, या हम बोल सकते हैं यूट्राइन वॉल ऑफ मदर एंड फिटस। फिटस और मदर की जो यूट्राइन वॉल है उसके बीच में जो कनेक्शन रहता है किसी भी सब्सटेंसेस को या वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। हिंदी में इसको अपरा बोलते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि हम लोग भी मैमल्स हैं, तो हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, हम विवीपेरस हैं। उसके बाद आ जाता है ओवोविवीपेरस। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इंटरनल होता है, बट क्या होता है कि जो मम्मी का यूट्राइन वॉल है और जो फिटस है उनके बीच में प्लेसेंटा का कनेक्शन नहीं होता। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं शार्क, रेटल स्नेक और इंसेक्ट। अभी हमने जितने भी 3 लेक्चर्स के जो वीडियोस बनाई हैं उन तीनों लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है जर्नल इंट्रोडक्शन किसका, एनिमल किंगडम। ये 11th क्लास का 4th चैप्टर है। इसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया है कि एनिमल्स किंगडम के जो मेंबर्स हैं उसके अंदर किस तरह के ये स्ट्रेटजी रहती है, उसमें क्या क्या जो प्रोसीजर चलता है वो मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम 1 by 1 जितने भी किंगडम एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम्स वगैरह दिए गए हैं उनको 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।